नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल साइलेंट अचीवर्स पे। आप लोग वीडियो का टाइटल पढ़ चुके होंगे। इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं लीनियर अरेंजमेंट की। देखिएगा, जो लीनियर अरेंजमेंट होता है ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट होता है। लीनियर अरेंजमेंट सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट होता है। अगर मैं बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वहीं पे एसएससी एंड रेलवे में भी इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बैंकिंग में इसका लेवल यहाँ पे होता है, एसएससी एंड रेलवे में थोड़ा सा डाउन होता है। थोड़ा बात करता हूँ पहले लीनियर अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है। इसके अंदर आपको कुछ पीपल गिवन हो गया ना, कुछ बंदे गिवन हो गए, मान लो 5 या 6, आपको उन सबको एक लाइन में बिठाना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको 7 बंदे गिवन है या 5 बंदे गिवन है, आप 1 2 3 4 5 उन पांचों बंदों को रो में अरेंज करोगे। दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, या तो सबके सब नॉर्थ में देखेंगे या फिर सबके सब साउथ में देखेंगे। चाहे सबके सब नॉर्थ में देखें चाहे सबके सब साउथ में देखें, इसको बोलते हैं फेसिंग सेम डायरेक्शन। फेसिंग सेम डायरेक्शन। अगली कंडीशन बनती है कि इनमें से कुछ तो नॉर्थ में देखेंगे और कुछ साउथ में देखेंगे। कुछ तो आपके नॉर्थ में देखेंगे और कुछ आपके साउथ में देखेंगे। इसको बोलते हैं फेसिंग डिफरेंट डायरेक्शन या फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन। दो टाइप के क्वेश्चन बनने हैं इसमें, या तो फेसिंग सेम डायरेक्शन होने वाला है या फिर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन होने वाला है। चाहे सब नॉर्थ में देखें चाहे सब साउथ में देखें, उसको सोल्व करने का तरीका केवल एक ही है, लेकिन फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन को सोल्व करने का तरीका अलग अलग है। पहले बात करता हूँ फेसिंग सेम डायरेक्शन की। फेसिंग सेम डायरेक्शन की मैं जब बात करता हूँ, मान लीजिएगा, आपका थोड़ा समझा देता हूँ पहले, ठीक है। देखो, 5 बंदे हैं आपके पास, 1 2 3 4 एंड 5। अगर मैं इस रो की बात करूँ तो इसमें 5 बंदे बैठे हैं, है ना। ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, क्योंकि ये सबसे बाहर है, इनको बोलते हैं एक्सट्रीम एंड्स, एक्सट्रीम पोजीशंस। एक्सट्रीम पोजीशंस या फिर इनको एंड बोलते हैं, एंड्स। सिमिलरली इसको बोलेंगे लेफ्ट एंड, इसको बोलने वाले हैं हम लेफ्ट एंड, इसको बोलने वाले हैं हम राइट एंड। ये इसके बीच के लोग हो गए। जो बिल्कुल मिडल मोस्ट होता है इसको बोलते हैं मिड पॉइंट, इसको बोलते हैं मिड। लेफ्ट एंड राइट एंड जिनको हम एक्सट्रीम पोजीशंस भी बोलते हैं, और ये मिड वैल्यू हुई। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, एक काम करता हूँ कि एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको 5 बंदे बिठाने हैं, ए बी सी डी एंड ई। मैंने आपसे बोला कि सबके सब नॉर्थ में देख रहे हैं, मतलब कि फेसिंग सेम डायरेक्शन में। तो आप पहले क्या करोगे, पहले आप एक लाइन बनाओगे, 1 2 3 4 5। अब आपको इन पांचों को इस पे बिठाना है। इस पे बिठाने के लिए अब आपको कुछ कंडीशन गिवन होगी। फॉर एग्जाम्पल आपको मानते कि पहली कंडीशन दी, ए सिट्स एट द एंड ऑफ द रो। ए सिट्स एट द एंड ऑफ द रो। जो ए बैठेगा वो एंड पे बैठेगा, है ना। अब एंड की बात करता हूं तो ये भी आपका एंड है, ये भी आपका एंड है। इसका मतलब ए या तो यहाँ पे आ सकता है या फिर ए यहाँ पे आ सकता है। कंडीशन दोनों लगेगी, या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे। बात करता हूँ, अगली कंडीशन देता हूँ मैं, 2 people sit between, 2 people या 2 person sit between A and B। ए और बी के बीच में 2 बंदे बैठे हुए हैं, तो ए 2 छोड़ के बी यहाँ पे आ सकता है, ए 2 छोड़ के बी यहाँ पे आ सकता है। मैंने अगली कंडीशन दी, डी सिट्स नियर टू बी बट नॉट एट एंड। जो डी है वो बी के पास बैठेगा बट एंड पे नहीं बैठेगा। इसका मतलब क्या है कि जो डी है वो बी का पड़ोसी है, डी और बी एक साथ आएंगे। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है बट, चाहे यहाँ पे बट हो चाहे यहाँ पे एंड हो। अगर यहाँ पे बट है और एंड है तो मैं दूर वाले को, वो इसके लिए वर्ड होगा। अगर यहाँ पे लिखा है हु, अगर यहाँ पे लिखा है हु तो वो इस वाले के लिए होगा। जैसे कि यहाँ पे बट लिखा है तो डी के लिए कंडीशन है कि डी बी के पास बैठेगा और डी एंड पे नहीं बैठेगा। बी के पास या तो डी यहाँ बैठ सकता है या फिर यहाँ बैठ सकता है। डी एंड पे नहीं आएगा तो डी यहाँ पे आने वाला है। सिमिलरली डी या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे, डी एंड पे नहीं आएगा तो डी यहाँ पे आ सकता है। अगली कंडीशन लिखता हूँ मैं,
जो कि हो सकती है सी सिट्स, एक मिनट जरा, हाँ ऐसे करते हैं, सी सिट्स, ठीक है, सी सिट्स राइट ऑफ ए, सी सिट्स राइट ऑफ ए, जो सी है वो ए के राइट में बैठेगा। चेक करो, सी ए के राइट में बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। इसका मतलब कि ये वाली कंडीशन आपकी गलत है। अब सी ए के राइट में बैठने वाला है, या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे। मैंने लिखा बट नॉट इमीजिएट राइट, बट नॉट इमीजिएट राइट, मतलब जो सी बैठेगा वो ए के राइट में तो बैठेगा, बट एकदम से राइट में नहीं बैठेगा, यानी कि ए के राइट में सी यहाँ पे नहीं बैठेगा, यहाँ पे बैठ सकता है। कौन बचता है आपका ई। तो ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है और ये आपका लीनियर अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। सीधा क्वेश्चन से चलते हैं, जो कि है 6 पर्सन, देखिएगा 6 बंदे हैं और सबके सब नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, है ना, मतलब कि सबके सब सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। आज मैं जितने क्वेश्चन लेने वाला हूँ सबके सब फेसिंग सेम डायरेक्शन है। जैसे ही आपने देखा 6 बंदे हैं, सबके सब सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। पहला काम, आप एक रो बना लो। 6 बंदे बिठाने हैं तो 1 2 3 4 5 एंड 6। पहली कंडीशन पढ़ते हैं, करण सिट्स सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, है ना, थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये आपका लेफ्ट हैंड है, तो ये लेफ्ट हैंड से फर्स्ट पोजीशन है, ये लेफ्ट हैंड से सेकंड पोजीशन, थर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड। सिमिलरली ये आपका राइट हैंड है, तो फर्स्ट फ्रॉम राइट हैंड, सेकंड फ्रॉम राइट हैंड, थर्ड फ्रॉम राइट हैंड, फोर्थ फ्रॉम राइट हैंड एंड फिफ्थ फ्रॉम राइट हैंड। देखिएगा कंडीशन पे चलते हैं। जो करण है वो लेफ्ट हैंड से सेकंड पोजीशन पे है, लेफ्ट हैंड यहाँ पे है तो फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन, इसका मतलब कि करण यहाँ पे आने वाला है, करण यहाँ पे आने वाला है। अगली कंडीशन है, दिलीप सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ करण। जो दिलीप है वो करण के थर्ड राइट में है, करण का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, यानी कि थर्ड राइट पे कौन आने वाला है, दिलीप। तो दिलीप आएगा यहाँ पे, दिलीप आएगा यहाँ पे। अगले कंडीशन पे चलते हैं, जो कि है राहुल सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ दिलीप। दिलीप के सेकंड लेफ्ट पे राहुल बैठना है, दिलीप का फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, यहाँ पे राहुल आने वाला है। दिलीप का फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, यहाँ पे राहुल आने वाला है। अगली कंडीशन है, प्रभात सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ राहुल। जो प्रभात है राहुल के थर्ड राइट में बैठेगा, राहुल यहाँ पे है, राहुल का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड थर्ड राइट, इसका मतलब प्रभात यहाँ पे आने वाला है, प्रभात यहाँ पे आने वाला है। चेक करता हूँ, आई थिंक आलोक बच गया, नहीं अभी 2 कंडीशन रहती है। अगली कंडीशन पढ़ता है, संदीप सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ प्रभात। जो संदीप है वो प्रभात के सेकंड लेफ्ट पे बैठना है, जो संदीप है प्रभात का फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, यानी कि संदीप यहाँ पे आने वाला है, संदीप यहाँ पे आने वाला है। कौन बचता है अपना, आलोक। तो आलोक ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, देखो कंडीशन दोनों सेम बनी है, इसका मतलब यही आपका आंसर है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि है हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ करण। करण के सेकंड राइट पे कौन बैठेगा, ये करण है, इसका फर्स्ट राइट और इसका सेकंड राइट, तो क्या कौन बैठेगा, संदीप। तो इसका राइट आंसर होने वाला है संदीप। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जो कि है 7 पर्सन, है ना। देखिएगा 7 बंदे हैं, सबके सब नॉर्थ में, मतलब कि सेम डायरेक्शन में फेस करना है। तो आपका पहला काम, 7 बंदे के लिए एक रो बनाता हूँ। रो मैंने बना दी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवंथ। देखिएगा 7 पोजीशन बन चुकी है। पहली कंडीशन पढ़ता हूँ, ओनली 2 पीपल सिट टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू के राइट में केवल 2 बंदे बैठे हैं, डब्ल्यू के राइट में केवल 2 बंदे। अच्छा, अगर मैं डब्ल्यू यहाँ बिठाऊंगा, क्या राइट में 2 बंदे आ सकते हैं, नहीं, 0 रहेंगे। अगर डब्ल्यू को यहाँ बिठाता हूँ, क्या राइट में 2 बंदे आएंगे, नहीं, 1 आएगा। अगर मैं डब्ल्यू को यहाँ बिठाता हूँ तो राइट में 2 बंदे आते हैं, हाँ जी आते हैं, यानी कि डब्ल्यू को आप यहाँ पे बिठा सकते हैं। आगे चलता हूँ, अगर मैं डब्ल्यू को यहाँ पे बिठाऊंगा, क्या 2 बंदे आएंगे, नहीं, 3 हो जाने हैं,
W को यहाँ पे लेके आऊंगा तो 4 हो जाएंगे, W को यहाँ पे लेके आऊंगा तो 5 हो जाएंगे। इसका मतलब W की एक ही पोजीशन बचती है, या W यहाँ पे और यहाँ पे, W यहीं पे आना है। अगली कंडीशन पढ़ते हैं। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन S एंड W। S और W के बीच में 3 बंदे बैठने हैं। W यहाँ पे है, 3 छोड़ के S नहीं आ सकता, तो W 1 2 3 और S यहाँ पे आने वाला है, S यहाँ पे आने वाला है। U सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। T के इमीडिएट लेफ्ट में U आएगा। देखिएगा, T के जस्ट लेफ्ट में U आने वाला है, T के इमीडिएट राइट में U आएगा। देखिएगा, अगर मैं T यहाँ पे रखता हूँ तो U यहाँ पे आ सकता है, मैं T यहाँ पे रखता हूँ तो U यहाँ पे आएगा, T यहाँ पे रखता हूँ तो U यहाँ पे आएगा। काफी सारी कंडीशन बन रही है, एज इट इज छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। T इज द नेबर ऑफ W। T W का नेबर है, नेबर का मतलब W के साथ आएगा, यानी कि T या तो यहाँ पे आएगा या फिर T यहाँ पे आएगा। T के बगल में कौन आने वाला है? U। तो T के बगल में कौन आने वाला है? U। क्या T के बगल में U आ सकता है? नहीं आएगा। इसका मतलब कि ऊपर वाले कंडीशन आपकी गलत हो गई। आगे पढ़ता हूँ। U सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ X इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ W। जो X है वो W का इमीडिएट नेबर नहीं है, यानी कि जो X है वो W के साथ नहीं बैठेगा, यानी कि X यहाँ पे नहीं आएगा। X यहाँ पे भी आ सकता है, X यहाँ पे भी आ सकता है। आगे पढ़ता हूँ। V सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ T। जो V है वो T के थर्ड राइट में बैठेगा, T का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट। V यहाँ पे आने वाला है। कौन बचता है अपना? देखो, X W के पास नहीं बैठेगा, इसका मतलब X यहाँ पे आएगा। कौन बचता है अपना? आई थिंक Y बच गया, तो Y यहाँ पे आएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु इज सिटिंग बिटवीन W एंड V। W और V के बीच में कौन बैठा है? Y। तो यही आपका आंसर है। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक काम करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। जरा 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो। जरा आप लोग वीडियो पॉज करिएगा और ट्राई करिएगा, ठीक है? ठीक है, मैं कराता हूँ क्वेश्चन को, देखिएगा। 7 बंदे हैं और सबके सब सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। तो पहला काम, आप एक रो बनाओगे। मैं रो बनाता हूँ, यहाँ पे देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 बंदे मुझको बैठाना है। पहली कंडीशन है V सिट्स एट द एंड ऑफ द रो। जो V बैठेगा वो एंड पे बैठेगा, इसका मतलब V या तो यहाँ पे आएगा या फिर V यहाँ पे आएगा। अगली कंडीशन, देयर आर 3 पीपल सिटिंग बिटवीन V एंड R। V और R के बीच में 3 बंदे बैठे हैं। V 1 2 3 R आ सकता है, V 1 2 3 R आ सकता है। Q सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ R। जो Q है वो R के सेकेंड राइट में आएगा। R का फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट Q आएगा। R का फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट Q आएगा। देयर आर 2 पीपल सिटिंग बिटवीन Q एंड S। Q और S के बीच में 2 बंदे, तो Q 1 2 ऐसा आ सकता है, Q 1 2 S नहीं आएगा, तो Q 1 2 और S यहाँ पे आएगा। R सिट्स नियर टू P। R P के पास बैठना है। R के पास P यहाँ पे तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे आएगा। R के पास P यहाँ पे नहीं आ सकता, तो यहाँ पे आएगा। अगला देखता हूँ। T सिट्स नियर टू V बट नॉट नियर टू U। मतलब जो T है वो V के पास तो बैठेगा, लेकिन T U के पास नहीं बैठेगा। देखता हूँ जरा। जो T है वो V के पास नहीं, वो V के पास बैठेगा, T यहाँ पे है। U बचता है अपना, तो U यहाँ पे आएगा। अब जो T है वो यहाँ पे आएगा और जो U है वो यहाँ पे आएगा। देखो, T V के पास बैठा, T V के पास बैठा है, T V के पास बैठा है, लेकिन T U के पास नहीं बैठा ना। यहाँ पे T और U एक साथ बैठ चुके हैं, इसका मतलब कि ये कंडीशन आपकी गलत हो गई है। ये वाली कंडीशन आपकी बन चुकी है। क्वेश्चन पढ़ता है। हाउ मैनी पर्सन सिटिंग बिटवीन P एंड Q। P और Q के बीच में कितने बंदे बैठे हैं? चेक करता हूँ। P और Q के बीच में 0 बंदे बैठे हैं, यही आपका आंसर है। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, है ना? बात करता हूँ टाइमिंग की। जब आप अच्छी प्रैक्टिस कर दोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप 30 सेकंड्स में उड़ाना शुरू कर दोगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है
देयर आर 8 पीपल, है ना। ज़रा 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिएगा और इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। आई थिंक आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। चलता हूँ मैं। देयर आर 8 पीपल, है ना, 8 बंदे हैं और सबके सब सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। तो पहला काम, एक रो बनाता हूँ, देखिएगा एक रो बनाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 बंदे बिठाने हैं। देखिएगा देयर आर 4 पीपल सिटिंग बिटवीन ए एंड जी, ए और जी के बीच में 4 बंदे बैठे हैं। ए और जी के बीच में 4 बंदे बैठने हैं। आपको ना तो ए की पोजीशन पता ना जी की पोजीशन पता, तो आप अपने आप नहीं लगाओगे, आप इस कंडीशन को साइड में लिखोगे। अगली कंडीशन पढ़ते हैं जो कि है ए सिट्स एट द एंड ऑफ द रो। आप कंडीशन मिली है कि ए एंड पे बैठेगा, मतलब ए या तो यहाँ पे आएगा या फिर ए यहाँ पे आएगा। अब ए और जी के बीच में 4 बंदे, यानी कि ए 4 छोड़ के जी आने वाला है। ए 1 2 3 4 जी, ए 1 2 3 4 और जी। आगे पढ़ता हूं। देयर आर 2 पीपल सिटिंग बिटवीन एच एंड जी, एच और जी के बीच में 2 बंदे। जी 1 2 एच नहीं आ सकता, तो जी 1 2 और एच यहाँ पे आ जाएगा। जी 1 2 एच नहीं आएगा, तो जी 1 2 और एच यहाँ पे आ जाएगा। अगली कंडीशन में चलते हैं। देयर आर एज मैनी पीपल सिटिंग बिटवीन ए एंड एच एज बिटवीन एच एंड सी, मतलब ए और एच के बीच में जितने बंदे बैठेंगे उतने ही बंदे एच और सी के बीच में बैठेंगे। ए और एच के बीच में जितने बंदे उतने ही बंदे एच और सी के बीच में, मतलब एच इन दोनों के मिड में आएगा। ए 1 छोड़ के एच आया तो एच 1 छोड़ के सी यहाँ पे आएगा। ए 1 छोड़ के एच यहाँ पे आया तो एच 1 छोड़ के सी यहाँ पे आएगा। आगे चलते हैं। सी सिट्स नियर टू डी, सी डी के पास बैठेगा, तो डी यहाँ पे और डी यहाँ पे, है ना। सी डी के पास है, सी डी के पास है। आगे चलते हैं। ई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के थर्ड लेफ्ट में ई आएगा। डी का फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट और थर्ड लेफ्ट, ई यहाँ पे आने वाला है। डी का फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट और थर्ड लेफ्ट। ई यहाँ पे आता बट यहाँ पे ए है, इसका मतलब कि ये कंडीशन आपकी गलत है। अगली कंडीशन, एफ सिट्स लेफ्ट ऑफ डी, जो एफ बैठेगा वो डी के लेफ्ट में बैठेगा। डी यहाँ पे है, डी के लेफ्ट में एक ही स्पेस खाली है, तो एफ यहाँ पे आने वाला है। देखते कौन बचता है आपका। आई थिंक ए बी सी डी, ए बी बचता है, तो बी आपका यहाँ पे आ जाएगा और ये रो आपकी बन चुकी है। क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हु इज द नेबर ऑफ डी, डी का पड़ोसी कौन है। देखता हूँ, डी के 2 पड़ोसी हैं, एक तो सी और एक एच, तो सी एंड एच, यही आपका आंसर है। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिएगा सेम टाइप का क्वेश्चन है, 2 मिनट है आपके पास, वीडियो पॉज करिएगा, इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, देखना जरा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने सोल्व कर लिया होगा। अब जरा इसको मैं सोल्व कराता हूँ, चेक करिएगा। 8 बंदे, आगे चलता हूँ, और सबके सब नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। नॉर्थ में फेस करने का मतलब सबकी डायरेक्शन सेम है। तो पहला काम आपको क्या करोगे, एक रो बनाओगे। 8 बंदे बिठाने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 बंदे आप लोगों ने बिठा दिए। पहली कंडीशन में पढ़ते हैं। आस्था सेट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ भावेश, जो आस्था है वो भावेश के फोर्थ लेफ्ट में, यानी कि फर्स्ट लेफ्ट इसका, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट एंड फोर्थ लेफ्ट। भावेश के फोर्थ लेफ्ट में आस्था है, पहली कंडीशन। अगला भावेश हु का मतलब भावेश की बात कर रहा है ना, मैंने आपको बताया था। अगर यहाँ पे बट होता या एंड होता तो वो आस्था की बात करता, बट यहाँ पे हु है तो हु भावेश की बात कर रहा है। भावेश सिट्स एट द एंड ऑफ द रो, जो भावेश है वो रो के एंड पे बैठा है। तो देखिएगा, या तो भावेश यहाँ पे आ सकता है या फिर भावेश यहाँ पे आ सकता है। अब भावेश के फोर्थ लेफ्ट में ए आने वाली है, आस्था। भावेश 1 2 3, तो आस्था ऑफ कोर्स यहाँ पे आएगी। भावेश, देखिए भावेश यहाँ पे बिठा दो तो क्या आस्था आएगी यहाँ पे? नहीं आएगी। इसका मतलब कि ये वाली कंडीशन आपकी गलत होनी है।
बट मैं इसको काटूंगा नहीं, क्योंकि पहली कंडीशन है। तो मैं अगेन यहाँ पे कंडीशन बना के चलूंगा कि भावेश यहीं पे था और आस्था यहाँ पे थी। आगे चलता हूँ। देयर आर ओनली 2 पीपल सिटिंग बिटवीन आस्था एंड कमल। आस्था और कमल के बीच में 2 बंदे बैठने हैं। आस्था 1 और 2 छोड़ के कमल यहाँ पे आ सकता है। आस्था 1 और 2 छोड़ के कमल यहाँ पे भी आ सकता है। आगे बढ़ता हूँ। देयर इज ओनली 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन कमल एंड निखिल। कमल और निखिल के बीच में एक बंदा बैठना है। देखिएगा कमल 1 छोड़ के ऑफ कोर्स निखिल यहाँ पे आने वाला है। कमल 1 छोड़ के निखिल यहाँ पे आने वाला है। आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन भावेश एंड निखिल इज द सेम एज बिटवीन वंश एंड मुकेश। काफी अच्छी कंडीशन है। भावेश और निखिल के बीच में जितने बंदे होंगे, इसको लिखता हूं, जरा ऊपर लिखता हूं। भावेश और निखिल के बीच में जितने बंदे होंगे उतने ही बंदे वंश और मुकेश के बीच में होंगे। उतने ही बंदे वंश और मुकेश के बीच में होंगे। भावेश और निखिल के बीच में जितने बंदे उतने ही बंदे वंश और मुकेश के बीच में। तो देखिएगा, मुकेश डज नॉट सिट नियर कमल। अगली कंडीशन है कि मुकेश कमल के पास नहीं बैठेगा और जतिन एंड पे बैठेगा। ठीक है, पहले ये वाली कंडीशन देखते हैं। भावेश और निखिल के बीच में जितने बंदे उतने ही बंदे वंश और मुकेश के बीच में। चेक करो, भावेश और निखिल इन 2 के बीच में 2 बंदे हैं, तो वंश और मुकेश के बीच में कितने बंदे आएंगे? 2। और जो मुकेश है वो कमल के साथ नहीं बैठेगा, यानी कि जो मुकेश है वो कमल के साथ नहीं बैठेगा। जतिन एंड पे बैठने वाला है, यानी कि जतिन ऑफ कोर्स यहाँ पे आएगा। जतिन एंड पे बैठने वाले, तो जतिन यहाँ पे नहीं आ पाएगा। इसका मतलब कि नीचे वाली कंडीशन तो आपकी गलत हो चुकी है, ऊपर वाली कंडीशन बचती है। इसमें 2 कंडीशन हमने बनाई है, एक तो ये वाली और एक ये वाली। मुकेश कमल के पास नहीं बैठेगा और मुकेश वंश के बीच में उतने बंदे होंगे जितने भावेश और निखिल के बीच में होंगे। मुकेश की बात करता हूँ, क्या मुकेश यहाँ पे आ पाएगा? नहीं आ सकता, क्योंकि मुकेश कमल के पास नहीं बैठेगा। क्या मुकेश, यानी कि मुकेश की 2 कंडीशन बची, या तो ये वाली या फिर ये वाली। अब कंडीशन कहती है भावेश और निखिल के बीच में, भावेश और निखिल के बीच में 2 बंदे बैठे हैं, तो वंश और मुकेश के बीच में भी 2 बंदे। अगर मुकेश यहाँ पे आएगा तो 2 छोड़ के वंश नहीं आ सकता। इसका मतलब कि मुकेश आपका यहाँ बैठेगा। अगर मुकेश यहाँ पे बैठेगा तो 2 छोड़ के वंश यहाँ पे आ जाएगा। देखते कौन बचता है आपका। आई थिंक स्वाति रह गई। स्वाति आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ये आपकी कंडीशन बन चुकी है। और क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ मैनी पीपल सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ आस्था। आस्था के लेफ्ट में कितने बंदे बैठे हैं? तो आस्था यहाँ पे बैठी है, इसके लेफ्ट में 1 2 3 बंदे बैठे हैं। आस्था के राइट में 4 बंदे बैठे हैं। तो क्वेश्चन का लेफ्ट में कितने हैं? तो 3। यही आपका आंसर है। आई थिंक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। काफी इजी क्वेश्चन था। जरा अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिएगा, सेम क्वेश्चन है। 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो, आप लोग अपने आप ट्राई करो जरा। आई थिंक आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। इसको मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, 7 बंदे हैं, सबके सब साउथ में देख रहे हैं, है ना। अब तक हमने जितने क्वेश्चन किए थे सबने नॉर्थ में देखा था, बट इसमें साउथ में देख रहे हैं। बट उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम फेसिंग सेम डायरेक्शन कर रहे हैं। उसमें तरीका सेम है, चाहे साउथ में देखे चाहे नॉर्थ में देखे, हमारा करने का तरीका सेम रहने वाला है। 7 बंदे, तो एक लाइन बना देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 बंदे हैं, सबके सब साउथ में देख रहे हैं, मतलब फेसिंग सेम डायरेक्शन है। पहली कंडीशन है F सिट्स एट द एंड ऑफ द रो। F एंड पे बैठने वाला है, यानी कि F या तो यहाँ पे आएगा या फिर F यहाँ पे आएगा। आगे चलता हूँ। देयर आर ओनली 3 पीपल सिटिंग बिटवीन F एंड A। F और A के बीच में 3 बंदे बैठने हैं। F 1 2 और 3 छोड़ के A आ जाएगा। F 1 2 और 3 छोड़ के A आ जाएगा। आगे पढ़ता हूँ। G सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ A। A के सेकंड राइट में G आएगा। A का फर्स्ट राइट सेकंड राइट G आएगा। A का फर्स्ट राइट सेकंड राइट G आएगा। आगे पढ़ता हूँ। देयर आर ओनली 3 पीपल सिटिंग बिटवीन G एंड B। G और B के बीच में 3 बंदे बैठे हैं। देखो,
जी यहाँ पे है, 3 छोड़ के बी नहीं आ सकता, जी 1 2 3, तो बी ऑफ कोर्स यहाँ पे आएगा। जी 1 2 3, तो ऑफ कोर्स बी यहाँ पे आएगा। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। अगली कंडीशन है डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी। बी के थर्ड राइट पे डी बैठना है, बी के थर्ड राइट पे डी आएगा, बी का फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट डी आ जाएगा, बी का फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट डी यहाँ पे आएगा। देयर इज ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन सी एंड ई। सी और ई के बीच में एक बंदा बैठेगा। हु का मतलब ई की बात कर रहे हैं, और ई एफ के पास नहीं बैठेगा, तो देखिएगा ई एफ के साथ नहीं बैठेगा तो ई यहाँ पे आएगा, ई एफ के पास नहीं बैठेगा तो ई यहाँ पे आएगा। सी बचता है तो सी यहाँ पे और सी यहाँ पे। सी और ई के बीच में एक बंदा होना चाहिए। सी और ई के बीच में एक बंदा है, अजी है। सी और ई के बीच में 3 बंदे हैं, यानी कि ये वाली कंडीशन आपकी गलत हो चुकी है, ये वाली कंडीशन आपकी सही है, तो यही आपका आंसर है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, हु सिट्स सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से सेकंड कौन है? लेफ्ट हैंड से फर्स्ट, लेफ्ट हैंड से सेकंड, सी है, तो इसका आंसर आने वाला है सी आंसर। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन था, है ना। इसके लिए 30 सेकंड आपको मोर देन इनफ है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको जनरली एसएससी एंड रेलवे एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, बट बैंकिंग के हिसाब से इसका लेवल अभी यहाँ पे है, अभी आप बैंकिंग के लेवल को मीट नहीं कर रहे हो। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, आई थिंक सेकंड लास्ट या लास्ट क्वेश्चन होने वाला है ये। जरा इस क्वेश्चन को 2 मिनट के लिए वीडियो पोस्ट करके ट्राई करो। कम ठीक है, ठीक है, चलो बोर्ड पे देखिएगा। मैं करता हूँ। 8 बंदे हैं, सबके सब सेम डायरेक्शन पे देखते हैं, है ना, सबके सब सेम डायरेक्शन में देखते हैं। तो पहले एक रो बनाता हूँ। 8 बंदे बिठाना है तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 बंदे को आप बिठा चुके हैं, देखिएगा 8 बंदे बैठ चुके हैं। एफ सिट्स एट द एंड ऑफ द रो। एफ एंड पे बैठने वाला है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। देयर आर 4 पीपल सिटिंग बिटवीन एफ एंड सी। एफ और सी के बीच में 4 बंदे बैठ रहे हैं, तो एफ 1 2 3 4 छोड़ के सी, 1 2 3 4 छोड़ के सी। अगली कंडीशन पढ़ते हैं, देयर आर 2 पीपल सिटिंग बिटवीन सी एंड जी। सी और जी के बीच में 2 बंदे, सी 1 और 2 जी, सी 1 और 2 जी। आगे चलते हैं। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन जी एंड ए। जी और ए के बीच में एक बंदा बैठना है, तो जी 1 छोड़ के ए नहीं आएगा, तो जी 1 छोड़ के ए यहाँ पे आने वाला है। जी 1 छोड़ के ए नहीं आएगा, तो जी 1 छोड़ के ए यहाँ पे आने वाला है। अगली कंडीशन, एच सिट्स नियर टू ए। जो एच बैठेगा वो ए के पास बैठेगा। ए के पास एच यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे आएगा। ए के पास एच यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे नहीं आएगा। देखिएगा बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए। ए के थर्ड राइट पे बी बैठने वाला है। ए का फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट बी, ए का फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट बी। आगे चलते हैं। ई सिट्स एट द एंड ऑफ द रो। जो ई बैठेगा वो एंड पे बैठेगा, तो ई यहाँ पे आ जाएगा। क्या इसमें एंड वाली जगह बच रही है? नहीं, इसका मतलब कि ये वाली कंडीशन आपकी गलत है। देखते हैं कौन रहेगी। आई थिंक आपका डी रह चुका है, तो डी आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये रो आपकी बन चुकी है। कंडीशन है हु सिट्स एट द राइट एंड। राइट एंड पे कौन है आपका? एफ, तो यही आपका आंसर है। आई थिंक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको 30 to 35 सेकंड मोर देन इनफ होनी चाहिए, है ना। 30 से 35 सेकंड काफी है। देखिएगा जरा, आई थिंक ये आज का लास्ट क्वेश्चन हो सकता है। जरा 2 मिनट के लिए क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। ठीक है, बस बोर्ड पे देखिएगा। मैं क्वेश्चन करता हूँ जरा। 7 बंदे सबके सब सेम डायरेक्शन में फेस करते हैं, तो ठीक है 7 बंदे बनाता हूँ पहले। देखिएगा
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा एंड सातवां। 7 बंदे हैं, सबके सब नॉर्थ में फेस करते हैं। वाई सिट्स इन द मिडल ऑफ द रो। जो वाई बैठेगा वो रो के मिडल में बैठेगा। मिडल का मतलब कि वाई यहाँ पे आने वाला है, वाई यहाँ पे आने वाला है। आगे चलता हूँ, जो कि देयर इज ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन वाई एंड यू। वाई और यू के बीच में एक बंदा आएगा, यानी कि वाई एक, यू या तो यहाँ पे, वाई एक, यू या तो यहाँ पे। आगे चलते हैं। राइट द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड वाई इज सेम एज बिटवीन वाई एंड एक्स। देखिए कंडीशन है, डब्ल्यू और वाई के बीच में जितने, वाई और एक्स के बीच में उतने। देयर इज ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन वाई एंड यू, ठीक है, हो चुका है। एक कंडीशन ये छूट चुकी है, डब्ल्यू सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ यू। यू के इमीडिएट राइट में डब्ल्यू है, यू के इमीडिएट राइट में डब्ल्यू, यू के इमीडिएट राइट में डब्ल्यू। अगली कंडीशन है, डब्ल्यू और वाई के बीच में जितने बंदे उतने ही बंदे वाई और एक्स के बीच में, है ना, वाई और एक्स के बीच में। तो देखिएगा डब्ल्यू 1 2 वाई, तो वाई 1 2 और एक्स, डब्ल्यू वाई और एक्स, डब्ल्यू के बगल में वाई, वाई के बगल में कौन आने वाला है, फिर एक्स। ये कंडीशन भी समझ में आ गई होगी। अगली कंडीशन है, टी सिट्स इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ जेड। जेड के इमीडिएट लेफ्ट में टी आएगा, जेड के इमीडिएट लेफ्ट में टी आएगा। चेक करता हूं, अगर जेड यहाँ पे लेता हूं तो टी नहीं आएगा, जेड मुझको यहाँ पे लेना पड़ेगा ताकि टी यहाँ पे आ जाए, तो जेड मुझको यहाँ पे लेना पड़ेगा ताकि टी यहाँ पे आ जाए। अगली कंडीशन है, v इज नॉट नेबर ऑफ y। जो v है वो y का नेबर नहीं है, तो या तो v यहाँ पे आएगा या फिर v यहाँ पे आएगा। v y के साथ नहीं आना चाहिए, इसका मतलब कि ये वाली कंडीशन आपकी गलत है, ये वाली कंडीशन बचती है, तो यही आपका आंसर है। हाउ मैनी पीपल सिटिंग बिटवीन x एंड y। x और y के बीच में कितने बंदे हैं, अगेन 0। आई थिंक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, आज के लिए केवल इतने ही क्वेश्चन। आई थिंक आज हमने 7 है ना, 7 या 8 क्वेश्चन डील किए होंगे, सारे के सारे काफी इजी लेवल के थे। इजी लेवल का मतलब कि ये आपको रेलवे एंड एसएससी एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है, या फिर बैंकिंग का जब कभी एग्जाम आसान आया हो, आरआरबी क्लर्क टाइप का, है ना, तो उसमें भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। काफी इजी क्वेश्चन थे, सबके सब 30 से 35 या हद से 40 सेकंड में उड़ाने वाले थे। अभी आई थिंक आपको टाइम ज्यादा लग रहा होगा करने में, 2 मिनट या किसी को 5 मिनट भी लग रही होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, मतलब 40 से 50 क्वेश्चन जब आप कर लोगे लीनियर अरेंजमेंट के, आपको ये सारे क्वेश्चन इजी लगने शुरू हो जाएंगे, है ना। तब तक के लिए आप सब हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।